मेरे, आपके और माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। मीडिया बड़ी अट्रैक्टिव फील्ड है और लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं क्योंकि इसमें शोहरत है, पैसा है। लेकिन चंद ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फील्ड को बदनाम किया हुआ है। छोटे छोटे अखबारात में इश्तिहारात देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। फोटोशूट और रजिस्ट्रेशन के नाम पर हज़ारों रुपये की वसूली की जाती है। ना सिर्फ वसूली की जाती है बल्कि लड़कियों और लड़कों को मिसयूज़ किया जाता है। और ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। मीडिया एक बहुत ही जानदार फील्ड है। इसमें पैसा है, शोहरत है, जो हर इंसान की ख्वाहिश होती है, जबकि हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। इसी तरह हमारे इस शोबे में भी बहुत सी काली भेड़ें हैं जो इसको बदनाम करती हैं। जबकि मेरा मानना यह है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। चंद बुरे लोगों की वजह से आप तमाम लोगों को बुरा नहीं कह सकते। हमारी टीम ने ये फैसला किया कि हम सबसे पहले अपने आप पर और अपने शोबे पर तनकीद करेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपना एहतसाब करना है। मेरे एक्सपीरियंस में बहुत से ऐसे लोग गुजरे हैं जो मेरी नज़र में हमारे शोबे की काली भेड़ें हैं। आज का ये प्रोग्राम उन तमाम काली भेड़ों के लिए है जिनकी वजह से हमारे शोबे को बुरा समझा जाता है। यही सोचकर हमने अखबार में इश्तिहार दिया और कुछ दिन इंतज़ार करने लगे। हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में। हमने कुछ दिनों कबल जो था एक ऐड दिया था अखबार के अंदर कि हमें न्यू टैलेंट की और नए चेहरों की ज़रूरत है। तो उसके बाद और एक ईमेल एड्रेस दिया था हमने, फ़ोन नंबर दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल्स की, ईमेल्स की और हमने एक सेटअप किया, क्योंकि कहा जाता है कि इस तरह की जो वो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं या इस तरह के जो लोग होते हैं वो बेवकूफ़ बनाते हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पे। फिर एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है, उनकी 3-4 तस्वीरें खींची जाती हैं। उस तमाम चीज़ों के नाम पे बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है लोग, लड़कियों को, लड़कों को। और बहुत ज़्यादा एक हैवी अमाउंट इसको कहा जाता है वो रिसीव कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, काम नहीं दिया जाता, मिसयूज़ बहुत किया जाता है। तो यही सोच के हमने एक शऊर के लिए लोगों के कि इस तरह की चीज़ों से आप किस तरह बच सकते हैं। क्योंकि अगर कोई चैनल अपनी कोई प्रोडक्ट जब बनाना शुरू करता है तो वो मुख्तलिफ़ लोगों को हायर करता है। तो आप किसी भी शख्स के पास अगर इस तरह जा रहे हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आया वो आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा रजिस्ट्रेशन के नाम पे और पोर्टफोलियो के नाम पे। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं और आप देखते हैं कि ये हमारी टीम का एक हिस्सा है। तो तबस्सुम को हमने रजिस्ट्रेशन पे बिठाया, हमने रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी है 1000 रुपये। अच्छा, मैं आपको बताना चलूँ कि हमने जो एक कैमरा ये सामने है ये छुपाया हुआ है, खिड़की है, खिड़की के अंदर हमने एक छोटा सा होल करके ये कैमरा, एक बड़ा कैमरा हमारे यहाँ है, एक कैमरा हमने ऊपर लगाया हुआ, CCTV कैमरा है छोटा सा, एक वो लगा हुआ हमारा कैमरा। ये 2 कैमरे हमने छुपा के लगाए हैं। सिर्फ तबस्सुम को पता है, जो बेचारे आएंगे उनको नहीं मालूम कि हमने इस कैमरे छुपाए हैं। ठीक है तबस्सुम, ये 2 कैमरे हैं आपके, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो इस तरह कोशिश कीजिएगा कि बंदा यहाँ पे ही बैठे और बाकी सब वहाँ बैठे। ठीक है। एक ही दिन सब लोगों को हमने अपने ऑफिस बुलाया और ऑडिशन और रजिस्ट्रेशन का कहा। एज क्या है आपकी? 18 है। तो ये ले फॉर्म फिल करें। 1000 रुपये हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है। क्या लिखाई है आपने? आपकी तो लिखाई भी सही नहीं, पढ़ना आता है? कितना पढ़े हुए आप? मैं 2 साल पढ़ा। 2 साल? क्या मतलब? 8 क्लास में। हैरत है, आप लोगों को आता वाता है नहीं कुछ और आप आ गए कि अदाकारी का शौक है। ये हैं हैदर साहब। बचपन से अदाकारी का शौक है, इसलिए हमारे पास हलाल होने आ गए। हैदर साहब सिर्फ 8 जमात पास हैं, लेकिन अदाकारी का शौक भी रखते हैं। यहाँ एक बात काबिल जिक्र है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि अदाकारी के लिए तालीम की जरूरत नहीं और मीडिया के शोबे में ये गैर अहम है। मैं सिर्फ इन तमाम लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ये बात सरासर गलत है। आज के जदीद दौर में तालीम हर शोबे में बहुत जरूरी होती है, इसलिए हमें तालीम पर जोर देना चाहिए। क्या नाम है? अली रज़ा। अली रज़ा, क्या करते हैं आप? जी मेरा चीनी का कारोबार। तो आप एक्टिंग करना चाहते हैं? हाँ, साथ में पार्ट टाइम। अभी जब सीज़न नहीं होता, हमारा ऑफ होता है तो हम साथ। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? BSc। तो कैसे आपको ख्याल आया कि आप अदाकारी करेंगे? बस मेरे दोस्त कहते हैं तुम्हारी वेल पर्सनैलिटी है तो मैं एक बार ट्राई करके देख लूँ। इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर? कॉन्फिडेंट नहीं है, दोस्तों ने दिला दिया तो मैं आ गया। अच्छा। बाकी यहाँ पे नसीब। पहले कभी किया है स्कूल में या कॉलेज लाइफ में कभी आपने किए? कॉलेज में मैंने कभी नहीं किया, लेकिन स्कूल में मैंने बहुत शो करे।
यानी कि आपको फेयरवेल पार्टी के अंदर। अच्छा, फेयरवेल पार्टी। आपको यकीन है कि आप अदाकारी अच्छी कर लेंगे? जी हाँ नहीं, फॉर्म फिल करें, 1000 रुपये हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है जी। ये फॉर्म फिल करके दें आप। अली साहब BSc पास और चीनी के व्यापारी हैं। दोस्तों के बेहद इसरार पर अदाकारी के लिए ऑडिशन देने आ गए। क्या नाम है? मैं मनीरा। क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करती, मैं घर में रहती हूँ। तो अदाकारी का शौक कैसे हुआ आपको? मुझे बचपन से शौक है कि मैं जो है मीडिया लाइन ज्वाइन करूँ। अच्छा, ड्रामे देख देख के मुझे भी यानी कि शौक बढ़ा के मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? 8 क्लास तक। तो आपके पास तो तालीम ही नहीं है, तो आप कैसे मीडिया लाइन में आने का सोच रहे हैं? मीडिया लाइन में तालीम की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, अपनी एक्टिंग के ऊपर बात करती है। ये हैं अनीला साहिबा, ये भी 8 जमात पास हैं और इनका भी यही मानना था कि अदाकारी के लिए तालीम की जरूरत नहीं होती। उफ, ये बात इन लोगों को क्यों नहीं समझ आती कि तालीम बहुत जरूरी होती है, चाहे कोई सी भी फील्ड हो। क्या करती हैं बेटा? पढ़ती हैं? कौन सी क्लास में? 7 में। तो अदाकारी का शौक कैसे हुआ आपको? ड्रामे देख देख के आपको भी शौक हुआ कि मैं हीरोइन बन जाऊं? ये लड़की 7th क्लास की स्टूडेंट है। ड्रामे देख देख कर इन्हें भी अदाकारी का शौक हुआ है। ये तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रही है, अभी तो ऑडिशन बाकी है। वहाँ क्या होता है आपको कुछ इंतजार करना होगा। क्या नाम है? सोनिया नाज। क्या करती हैं? तो आपकी तो उर्दू भी साफ नहीं है। ये फॉर्म फिल करें, नाम लिखें। आपकी तो उर्दू भी नहीं साफ है, कुछ भी नहीं है, आप कैसे अदाकारी करेंगी ये तो बताएं मुझे। कोशिश करेंगे तो होगा सब कुछ। तो आपको बोलने का तरीका, आपको अगर स्क्रिप्ट दे दिया जाए तो आप बोल लेंगे? जी मैम। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ बोल सकती हैं। शौक है मैम, कोशिश करेंगे। तो शौक है, आप एक ही बात बोले जा रही हैं, शौक है शौक है शौक है, तो अपनी उर्दू भी तो ठीक करें ना आप। ये है सोनिया नाज, इनको ना तो उर्दू पढ़नी आती है और ना ही रोमन। अब इनको किस जबान में स्क्रिप्ट दिया जाए, मैं यही सोच रहा था। क्या नाम है? मेरा हारिस। हारिस, क्या करते हो? मैं फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं करता, घर में ही रहता। पढ़ा कितना है? मैट्रिक। काम वाम नहीं करते हैं? लिखना आता है आपको? पक्की बात है? ये है हमारे मैट्रिक पास शाहरुख खान। हमारी टीम मेंबर ने इन्हें बहुत कंफ्यूज किया ताकि इनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाए। पहले अम्मा अगर इस तरह पढ़ेगा ना तो वाकई डर जाएगी बेटा। चल। सबसे पहले हमने हारिस को बुलाया। ये अपने इलाके के शाहरुख खान हैं। इस नौजवान का ऑडिशन देखें और खुद ही फैसला करें कि इसको मजीद तालीम हासिल करनी चाहिए या फिर अदाकारी करनी चाहिए। अच्छा हारिस, ये कौन सा एक्टर पसंद है? शाहरुख खान है, संजय दत्त है। रहते गाँव? सॉरी, रहते गाँव? रहता मैं यही हूँ, नॉर्थ कराची। नॉर्थ कराची के शाहरुख खान हो गए बेटे। दोस्ती आ रही थी, मजाक में कहते थे मुझे तो गलत। शाहरुख खान है, लगते हो शाहरुख खान, फील होता हो? हाँ होता है, मुझे भी अक्सर हो जाता है। ये इजाज़ वाले डायलॉग है ना, इजाज़, ये पढ़ना। पहले तुम्हारी उर्दू सुने कैसे ही। एजाज, तुझे पता है स्कूल में छुट्टी के बाद कई छोटे मोटे काम होते हैं और सबको चौकीदार ही फारिग नज़र आता है। इससे पहले किया कभी? तुमने कुछ लिखा हुआ भी नहीं है यार। नहीं, फर्स्ट टाइम किया। हैं? फर्स्ट टाइम आया ऑडिशन। फर्स्ट टाइम आया हो? इतनी दूर कैसे आ गए? तुम रहते तो न्यू कराची में, आए हुए जौहर हो वजह? बस ऐसे ही शौक ले आया यहाँ तक। शौक तो इंसान को नहीं कहाँ ले जाता। अच्छा, शौक यहाँ तक ले आया। तो फिर आप मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो इसको तो पढ़ो जरा। तो इतनी सारी अंगूठियाँ क्यों पहनी हुई है? दिखाओ, बाबा बाबा हो गया हैं? ये लड़कियों के नाम की तो नहीं पहनी हुई? दिखा ना। नहीं नहीं, एक न्यू कराची, एक अल्लाह वाली हैं? ऐसा तो नहीं है? अच्छा और छोड़, चाय को 2 घड़ी हमारे पास भी बैठ जाया कर। अच्छा चलो, तुम इजाज़ पढ़ो, मैं बिल्किस पढ़ता हूँ। सही। तुझे पता है स्कूल में छुट्टी के बाद कई छोटे मोटे काम होते हैं और सबको चौकीदारी फारिग नज़र आता है। थका हुआ लगता है, चाय बना कर लाती हूँ। सारी उम्र तो हमने डरा डरा के ही रखा। पहले अम्मा अगर इस तरह पढ़ेगा ना तो वाकई डर जाएगी बेटा।
सारी उम्र तो तूने हमें डरा डरा के ही रखा। पहले सारी उम्र तो तूने हमें डरा डरा के ही रखा। ऐसे? हाँ, एक्सप्रेशन कहाँ है? ओए मैं तो इसलिए कहता हूँ सारा दिन बच्चों में दिन खपाती है। हमारे साथ दो प्यार की बातें कर लेगी तो ताज़ा दम हो जाएगी। ले आ गए हमारे चौकीदार। तू वाकई चौकीदार है बेटा। अब हमने हारिस के साथ अनीला को शामिल कर लिया ताकि दोनों को एक ही स्क्रिप्ट दिया जाए, ताकि एक ही सीन में दोनों की अदाकारी के जौहर देखे जा सके। ये शाहरुख खान है हमारे न्यू कराची के। अच्छा, इनके साथ ये जो है ना बिल्किस, ये रीड करें दोनों। दोनों रीड करें। एक मिनट। हाँ भाई, सही भाई, क्यों है? तुझे पता है स्कूल में कई छोटे मोटे काम होते हैं और सबको चौकीदार ही नजर आता है। थका हुआ लगता है, सब्र कर, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। वो छोड़ चाय को, कभी हमारे साथ भी प्यार की बातें कर लिया कर। हाँ छोड़, रज्जो आ जाएगी। सारी उम्र तो तूने हमें डरा डरा के ही रखा। कभी अम्मा देख लेंगी, कभी अब्बा देख लेगा, जबकि उन्होंने तो हमारी शादी करवाई थी। अब कोई हमारी उम्र है चापड़ोसी सी करने की? चापलूसी। हारिस और अनीला ने हमारे दिए गए स्क्रिप्ट का जो हाल किया वो आपने देखा और मैंने बर्दाश्त किया। अब मैंने इन दोनों को एक सिचुएशन देने का फैसला किया ताकि सही तरीके से जजमेंट हो सके। अच्छा, एक सिचुएशन देता हूँ, कर लोगी? कर लोगे? बता। ये तुम्हारा छोटा भाई है, ठीक है? और ये जो है नशे की आदत में है मुब्तला, और ये अक्सर जो है रात में ना नशा करके आ जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिली बड़ी डिस्टर्ब है। तुमसे स्टार्ट करते हैं। पूछ लो, ये आगे खड़ा हुआ है गेट पे ही। क्या हुआ भाई, कहाँ से आ रहे हो तुम? हैं? अरे यार सुबह बात करना। सुबह नहीं, अभी जवाब दो मुझे। तुम्हारी समझ में नहीं क्यों नहीं आता है? तुम्हें किस बात की टेंशन है जो ये तुम नशा कर रहे हो? ठीक है। नाम क्या है तुम्हारा? हैदर। इधर क्या करते हो? अली। क्या करते हो? काम जॉब पर। जॉब करते हो? जी सर। किसने कहा कि तुम एक्टिंग कर सकते हो और मॉडलिंग कर सकते हो? सर घर वाले सब कहते थे एक्टिंग। क्या कहते हो? क्या कहते हैं घर वाले? सर आप एक्टर बन सकते हैं सर। एक्टर बन सकते हैं? जी सर। घर में कौन सी एक्टिंग करते हो? घर पे कोई भी कहते हैं सर। कोई भी कर लेता हो? जी सर। और इंडियन एक्टर में से कौन पसंद है? शाहिद कपूर। शाहिद कपूर पसंद है? यस सर। कहीं कहीं कॉपी करते हो? कॉपी करते हो उसको? सर कभी कभी कर लेते हैं। अच्छा, डांस वांस आता है उसकी तरफ? नहीं, डांस वांस नहीं आता। चलो एक सिचुएशन दे रहा हूँ। जी सर। लड़की छोड़ गई है, ठीक है? फोन के ऊपर अपने दोस्त से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि यार तुम उस लड़की का पीछे छोड़ दो, उस लड़की से मैं मोहब्बत बहुत करता हूँ और अगर वो मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, ठीक है? स्टार्ट। हेलो अशरफ, यार उस लड़की का पीछा आप छोड़ दो प्लीज़, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके लिए जान दे। चंदा मांगने निकला है क्या? ऐसे तो चंदा भी नहीं मिलेगा। हमारी दी गई सिचुएशन का अली ने जो हाल किया वो मेरे बयान से बाहर है, इसलिए मैंने सोनिया को बुलाया जो एक फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर है और मीडिया में आना चाहती हैं, अदाकारी का भी शौक रखती हैं। तो ये शौक क्यों उठा? मुझे शौक था, बस इस काम में तरक्की करनी है, अच्छा, आगे बढ़ना है। कुछ कभी किया इससे पहले? कभी नहीं? पाकिस्तानी एक्टर कोई पसंद नहीं है ड्रामों में? बस कभी देखे हैं ड्रामे? इतना नहीं देखती मैं। नहीं देखे? नहीं देखती। यार किसी को तो फॉलो करोगी ना, मतलब यार तुम्हारा कोई गोल होना चाहिए ना, कोई कट एम कर होना। दो ना, इसको नहीं देखती। नहीं देखती? नहीं। सिचुएशन कर लोगी? कोई सिचुएशन दूं? दे रहे। अब ये है कि ये ना जॉब करता है, ना इसका कोई बैंक बैलेंस, कुछ भी नहीं है, नकारा इंसान है अपने उसमें ना, लेकिन ये फिर भी आपसे जो है वो मोहब्बत करता है, बिला वजह आपका टाइम बर्बाद करता है, आपको कॉल्स करने की कोशिश करता है, इससे जान छुड़ाना चाह रही हो। लास्ट टाइम ये तुम इसको वार्न कर रही हो। स्टार्ट आपसे करते हैं। अब ये आ गया, ये ऐसी है, घर पे खड़ा हुआ है, आपके सामने खड़ा हुआ है और बिला वजह अभी आपको इसने आने से पहले ना बड़ी मिस कॉलें की हैं और ये बातचीत करने के चक्कर में था। क्यों? स्टार्ट हो जाओ आपस में। नोमान, आप मुझे क्यों तंग कर रहे हो? आपको पता है क्यों पसंद करते हो? मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ। आपके पास ना बैलेंस, ना घर, ना गाड़ी, ना कुछ।
मैं आपको नहीं किसी और को पसंद करती हूँ। मिल जाओगे, सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मेरी लाइफ में कोई और आई है। ये सिचुएशन भी दोनों ने बर्बाद कर दी थी, कुछ सोनिया ने और कुछ अली ने। इसमें सोनिया का किरदार बहुत अहम था, लेकिन फिर भी उसने इस सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल ना किया, इसलिए अब हमने अली को एक सिचुएशन दी। अब तुम्हें दे रहा हूँ। अभी तुम बाहर से आए तो तुमने देखा कि तुम्हारी वो है, मंगेतर है। ये जो थी अपने दोस्तों के साथ, उसमें एक लड़का भी था। अब तुम्हें उस तमाम चीज़ों को, उन लड़कियों के साथ जो ये शॉपिंग कर रही थी, तुम इसके पीछे पीछे थे, इसको पता नहीं था, ठीक है? अब तुम्हें इससे पूछना है कि वो लड़का कौन था साहब, क्योंकि लड़कियां तो 3 थी और चौथा लड़का कौन था, ठीक है? अब तुम्हें इसको ये बताना है कि वो लड़का तुम्हारी दोस्त का भाई था, ठीक है? जबकि ये कहेगा कि नहीं, वो भाई को नहीं, उन 3 लड़कियों को मैं जानता हूँ, उनमें से वो उनका भाई कोई नहीं था, या तो वो उनका कोई जानने वाला था या तुम्हारा जानने वाला था, ठीक है? तुम स्टार्ट करोगे। बताना कहाँ थी तुम? मैं शॉपिंग पे गई थी। वो लड़का कौन था तुम्हारे साथ? वो मेरी दोस्त का भाई था। मैं 3 लड़कियों को जानता हूँ, उनका कोई भाई नहीं था। सोनिया और अली के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए मेरी जान बख्श दो, कुछ और करने की कोशिश करो, क्योंकि अदाकारी आप दोनों के बस की बात नहीं। बिला वजह टाइम बर्बाद मत करो। पाकिस्तानी हीरो में कौन पसंद है? पाकिस्तानी हीरो में कोई पसंद नहीं है, इंडिया के हीरो में पसंद है। ड्रामों में भी कोई पसंद नहीं है? नहीं, अच्छा तो मैं लगता है। उससे अच्छा तुम लगते हो, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं अच्छा कॉन्फिडेंट है। और आगे वो इंडियन, अब इसको छोड़ दे, इसको नॉर्मल कर ले। अमिताभ, जेब में डाल लो उसको, जेब में डाल लो उसको, कोई मसला नहीं है, बंद नहीं होगा वो। अच्छा अब ये बताओ जल्दी से, इंडियन में कौन पसंद है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन? जवानी का, बुढ़ापे का नहीं यार। आप लड़की कौन बची है सभी भाई आखिरी? बुलाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। सिचुएशन करोगी, इसके पढ़ सकती हो? नहीं, सिचुएशन कर लेगा। 2 मिनट दे रहा हूँ। एक सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि ये लड़की जो है, ये तुम्हारी पड़ोस में है, ठीक है? पड़ोसन है ये, और ये तुम्हें बहुत लाइक करती है, लेकिन तुम इसको बिल्कुल इग्नोर करते हो। घर में आना जाना है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बातचीत बहुत अच्छी है, लेकिन कभी तुमने इस नज़र से नहीं देखा, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। जबकि तुम्हारा ये है कि तुम बचपन से इसके साथ, मतलब दोनों आपस में पड़ोसी हो, तो बचपन से इसको जानती हो, इसके तरीके, ये क्या खाता है पीता है, ईच एंड एवरीथिंग तुम्हें सब कुछ पता है, ठीक है? उसके हिसाब से सिचुएशन बनानी है। हाँ क्या बोलो, क्या कहा? ऐसी आ तो जाओ, जाके माँ के पास बैठो, बोलो क्या कहा? ये तो मैं बचपन से सुनता हुआ तुम्हारे मुँह से, लेकिन इसकी वजह मैंने तुम्हें 10 बार जवाब दिया कि मैं नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। मुझे अपने ऊपर गरूर नहीं है, मुझे जब तक मेरा ज़िंदगी का मकसद पूरा नहीं हो जाए, जब तक ना ही मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा और ना ही कभी कोई शादी करूंगा। अमिताभ मार दे अपने अंदर का। हैदर साहब जवानी वाले अमिताभ बच्चन थे, लेकिन फजीला बहुत छोटी थी और हैदर के सामने उसके पसीने निकलने लगे थे, इसलिए हमने एक बार फिर सोनिया को बुलाया और हैदर के सामने खड़ा कर दिया और एक सिचुएशन दी। अच्छा, ये जो है लड़का जो है ना, ये तुम्हारे पड़ोस में रहता है, और ये अब जो है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्लर्ट है, तुमसे बड़े वादे किए हैं इसने, सिचुएशन चेंज, तुमसे बड़े वादे किए। हाँ, लड़की देख के स्टोरी चेंज। चलें, आपसे स्टार्ट करेंगे। हाँ, आप तुम पूछो। नाम अली। हाँ हाँ, खाली अली नाम है इनका। अली, आपके साथ क्या मसला है? आपकी मेरी एंगेज होने वाली है और आप मेरी पीठ पीछे छुरा मार रहे हैं, मुंह काला करके आ रहे हैं। तो फिर तुमने मुझे बचपन से देखा है, रोज देखती हो, कभी मेरी अदा से, कभी मेरे स्टाइल से, या तुम्हें ऐसा लगा कि मैं शराब पी कर आया हूँ या मैं कभी किसी लड़की के पीछे भागा? मैं बोलो, है जवाब है तुम्हारे पास? कितनी दफा देखा है मैंने? कब देखा तुमने? फिर भी इग्नोर किया मैंने, कितनी दफा? जिन्हें तुम वो लड़कियां समझते हो, वो मुझे अपना बड़ा भाई मानती हैं। भाई मानती। अगर तुम इतनी शकी मिजाज की हो तो अभी शादी से पहले तुम्हारे अंदर इतने शक है, तो शादी के बाद तुम क्या करोगी? हैं, शादी के बाद तो तुम घर में फसाद फैला दोगी, घर नहीं ये जंग खाना बन जाएगा। ये जैसे काम होंगे वैसे कारनामे होंगे, शादी से पहले हर कोई। तो भाई ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती ठीक है, मैंने भी जबरदस्ती। सही है, अगर करनी है शादी तो करो, ठीक है, नहीं तो अमिताभ। हमने तमाम लोगों के ऑडिशन किए और जब वो खत्म हो गए तो हमने एक एक सवाल इन तमाम लोगों से पूछा, जो आप भी सुने। सोनिया, सुनिए, इतनी दूर आई, डर नहीं लगा? नहीं।
क्यों? क्योंकि मेरा शौक है। अच्छा। मैं चाहती हूँ कामयाबी हासिल करूँ। अच्छा जी, मेरा शौक है, तरक्की करना चाहती हूँ, बाकी सबकी तरह बनना। लेकिन तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी उर्दू पे। तुम्हें पता तुम्हारे अंदर क्या क्या खराब क्या बोलते हैं खामियाँ हैं, तो उनको दूर करना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी ये कि अच्छा है, गुड है, तुम्हारा स्टार्ट तो अच्छा था, सिचुएशन बड़ी अच्छी की है तुमने, कर सकती हो। लेकिन वही चीज़ जो मैं बताऊँ कि शूट का कोई निज़ाम नहीं है, रात तक है, लेट नाइट है। घर की तरफ से परमिशन है तुम्हें? जी। हस्बैंड की तरफ से है? बिल्कुल। आउट ऑफ सिटी भी है, आउट ऑफ कंट्री भी है। ओके। ओके, कर सकती हो। जी। यहाँ पे कैसे आई, किस तरह आई? बाजी सर। हाँ? बाजी के साथ है। बाजी के साथ आई हो? डर नहीं लगा? नहीं। तो तुम्हें यहाँ काट के डाल दूँ मैं, पता चलेगा तुम्हारे घर वालों को? नहीं। नहीं पता चलेगा ना? तो क्यों आई? बस आ गए थे। शौक है? जी। क्या शौक है? ड्रामे में काम करना चाहती। ड्रामे में काम करना चाहती है। वही बाद में सबसे पूछ रहा हूँ कि देखो भाई लेट नाइट शूट है, आउट ऑफ सिटी भी है, आउट ऑफ कंट्री भी है, कर लोगी? जी। कर लोगी? कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी है। देखो तुमसे मैं इतने सवाल तफरियाँ कर रहा हूँ, तुम हिल रही हो, तुम नेचुरल नहीं हो। तुम मुझसे पूछ लो सवाल, मैं तुम्हें जवाब देता हूँ अभी खड़े खड़े। कॉन्फिडेंस की कमी है। कर लोगी काम? घर की तरफ से परमिशन है, बाजी की तरफ से है, अम्मी अब्बा की तरफ से है? जी अली जी बताओ कैसे आए यहाँ पे? सर मैंने पहले तो आपके अखबार में ऐड देखा था, तो फिर से मैंने मिस तबस्सुम को कॉल की कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि मैं अपना अंदर का दिखा सकूं थोड़ा, जो भी अगर है मेरे अंदर टैलेंट। तो फिर आज मैं यहाँ पर आया और मैंने उनको अपना थोड़ा बहुत टैलेंट दिखाया। तुम्हें लगता है कि तुम बन सकते हो कुछ? इतना कॉन्फिडेंस? सर मुझे लगता है जब भी तो मैं यहाँ पर आया, लेकिन अब फैसला तो आप लोगों ने करना है ना, क्योंकि सर आप लोगों के पास तो बहुत एक्सपीरियंस है, कितने आए कितने चले गए। अभी मेरा टैलेंट आप लोगों को कैसा लगा? यार अच्छा तो है, लेकिन मसला ये है कि वो अंदर जो अमिताभ है ना, उसको निकालना पड़ेगा। वो अमिताभ अटका हुआ कहीं, कोई किसी नस में जाके अटक गया ऊपर वाली, वो निकालना पड़ेगा। वो निकल जाएगा। हरकतें भी वैसी होती है ना वो जवानी वाली उसकी। कैरेक्टर तुमने अच्छा कर लिया, सिचुएशन भी देख ली। अब ये बताओ कि कितना टाइम दे सकती हो, क्योंकि यहाँ तो रिकॉर्डिंग का सिलसिला कुछ ऐसा होता है कि सुबह स्टार्ट अगर हो रही है तो फिर वो रात 24 घंटे भी चलेगी, 12 घंटे भी चलेगी। आउट ऑफ सिटी भी है, आउट ऑफ कंट्री भी है। जॉब यानी कि जॉब छोड़ दोगी? हाँ मैं जॉब छोड़ दूंगी, और ये यानी कि जो मेरा शौक है मैं वो। फैमिली की ऐसे इजाज़त है? जी इजाज़त है। नहीं है? इजाज़त है। इजाज़त है? आप मैरिड हो? जी। हाँ, हस्बैंड की तरफ से इजाज़त है? जी। क्या कहते हैं? मुझे उनकी इजाज़त नहीं लेनी। नहीं लेनी? अपनी मर्जी की फरमानी। कोई टेंशन नहीं है लेट नाइट से? हाँ कोई टेंशन नहीं। आउट ऑफ सिटी से, आउट ऑफ कंट्री से कोई टेंशन नहीं है? मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। भाई मसला ये है कि तू तो है तबीयत से फारिग आदमी। अच्छा तो ये बोला किसने था यहाँ पे आने को? मेरे को, मैं भाई के साथ आया था। हाँ भाई ने बोला तुम भी ट्राई कर लो। ट्राई कर लो। 1000 रुपये बर्बाद कर दिया तूने अपने। नहीं वो वापसी मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? हम तो नहीं देते रजिस्ट्रेशन पैसे। नहीं देते? हाँ भाई ये तो पर मंथ का हिसाब है हमारा, हम काम दिलाते हैं उसके भी आधे। हम अगर कोई ऐसा रोल वोल दिलाएंगे या किसी कमर्शियल में कोई वो करवाएंगे, हम तो 50% लेते हैं। 50% हम लेंगे, 50% देंगे तुम्हें। पहले आधे दे दे वापसी, क्या है? तो रजिस्ट्रेशन तो ये तो एक प्रोसेस था, ये तो हर महीने देने पड़ेंगे। अच्छा काम भी तो दिलवाऊंगा फिर। चले सही है, फिर मैं बात कर लूँगा भाई से। हाँ बात तो करनी पड़ेगी जी, क्योंकि हम तो खा गए तेरे पैसे भाई, तू तो फारिग आदमी है। थोड़ी और मेहनत कर जाके, तब जाके कुछ हो सकता है। सही है सर। दोबारा आना पड़ना, दोबारा आना। तबस्सुम का नंबर है ना तुम्हारा? जी सर। तबस्सुम से फ़ोन कर लेना, रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाओ, पहले उर्दू ठीक करो। और ये तुम हिलते जुलते हो ना? जी सर। और अंदर का शाहिद कपूर मार के आना। मार के आऊँ? हाँ। मैंने तीनों लड़कियों से जो बात की, 3-4 लड़कियाँ जो आई थी हमारी ऑडिशन देने, तो वो सही भाई वो हमने उनसे कहा कि 24 घंटे की शूट होगी, आउट ऑफ सिटी भी होगी और आउट ऑफ कंट्री भी होगी, तो आप कर सकती हैं? तो वो बिल्कुल एग्री हैं। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि ऐसी क्या ज़रूरत है और ऐसा क्या बेवकूफ़। हालांकि 2 जॉब करती हैं उसमें से, 2 जॉब्स करती हैं, बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब है, और उसको छोड़ देना चाहती हैं। वो उसको छोड़ के मीडिया में आना चाहती हैं सिर्फ इस वजह से कि वो टीवी पे आएंगी, अपने ख़ानदान में उनकी वाह होगी, मोहल्ले में वाह होगी, और ये नहीं देख रही कि वो इस वाह के चक्कर में कहीं ना कहीं किसी गलत हाथों में पड़ सकती हैं, मिसयूज़ हो सकती हैं। तो बराए मेहरबानी मेरी तो ये गुजारिश है उन तमाम ख़वातीन से जो आना चाहती हैं
उनका एक सिंपल सा तरीका है, आप वो सिंपल सा तरीका अडॉप्ट करें, उस चैनल को जाएं, उस चैनल को अप्रोच करें, ना कि इन नाम निहाद कोऑर्डिनेटर्स और इस तरह के प्रोडक्शन हाउसेस में जाके अपना टाइम बर्बाद करें, पैसा बर्बाद करें और मिस यूज़ हो। आपकी ये ऑफर पूरी करना लाजमी है? हाँ बिल्कुल है मेरे भाई। आप भी हमारे यहाँ बैठे हुए हो, मार के डाल देना, भी कैमरा बाहर जाएगा ये। अब हमारे ज़राए ने हमें इत्तला दी कि कुछ लोगों ने एक जगह पर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के नाम पर लोगों से पैसे लूटने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर फीस की वसूली और लड़कियों को मिसयूज किया जाता है। इस जगह हमारी टीम काफ़ी दिनों से काम कर रही थी। जब हमें इस बात की तस्दीक हो गई कि बात सच है, तो हमने अपनी फीमेल टीम मेंबर को साथ लिया और वहाँ जाने का फैसला किया। हम इस वक्त मौजूद हैं ईसा नगरी के पास। ये यहाँ पे हमारी ज़राए ने इत्तला दी थी कि मुख्तलिफ़ जगहों पे छोटी छोटी इन्होंने दुकानें लेके प्रोडक्शन फ़लाँ प्रोडक्शन और फ़लाँ प्रोडक्शन के नाम से अपने दुकानें खोली हुई हैं और ये इस तरह लोगों को बुलाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे भी लेते हैं और काम हम नहीं दिलवाते। तो बहुत शिकायतें थी। कुछ लोगों ने आके हमें फ़ोन कॉल्स पे, जो हमारा नंबर है उस पर कॉल्स की, ईमेल्स की मेरे प्रोग्राम के उस पर। तो ऐसे ही बहुत सारी जगह पॉइंट आउट की उन्होंने। तो हमने एक जगह सेलेक्ट की और इसकी हमने रैकी की। तो ये सर मेरे साथ मौजूद हैं, हमारी जूनियर एक्टर हैं और बहुत सारे इश्यूज़ में हमारे साथ देती हैं और डरती नहीं हैं। तो सर फिर आप तैयार हैं? वहाँ पे मुख्तलिफ़ सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि वहाँ पे जो है तशद्दुद भी हो हम दोनों पर और हमें मारा भी जाए। तो ये इससे कोई बईत नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि मैं चुप रहूँ और मैं इनकी खाला बन के जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। ठीक है सर? तो जी, जी। आपको यही बोलना है कि ये बोल नहीं सकती हैं और इनको दिखता भी कम है, बस आपको ये बोलना है और बाकी आप बैठ जाइएगा सुकून से। और मैं आपको बताऊं कि हमने ये जो है ना बैग के अंदर ये हिडन कैमरा फिट किया हुआ है यहाँ पे। तो अभी यही देखते हैं। फ़ोन पे मेरी कोऑर्डिनेशन रहेगी क्योंकि मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। बैग मैंने ये तैयार किया हुआ हिडन कैमरे वाला और मेरी पूरी तैयारी पूरी हो गई है। तो अब मैं अंदर जा रहा हूँ। अगर मैं आपकी बात मान लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए? आप क्या देंगी? मेरे तो ख्वाब बहुत ऊंचे हैं। मैं तो अपना एक नाम बनाना चाहती हूँ, एक पहचान बनाना चाहती हूँ। एक्टर बनेंगी? मैं यहाँ मैं यहाँ एक्टर बनने ही आई हूँ। तो मैं आपको पहुँचा दूँगा बहुत ऊपर तक इंशाल्लाह। तो ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी लेंगे आप मुझसे क्या? नहीं, आपसे तो मैं नहीं लूँगा फीस। कंफर्म? हाँ, आप माशाल्लाह से हैं इतनी प्यारी। ये आप क्या करते हैं? बार बार हाथ छोड़िए। मैंने आपको पहले भी मना किया था ना कि इस तरह की वाहियात हरकतें मेरे साथ मत कीजिएगा। इसमें कौन सी वाहियात हरकत है? इसमें हाथ पकड़ने से कौन सी वाहियात हरकत हो गई? इसमें अच्छी बात कौन सी है? अच्छी बात तो ये है कि आपके कॉन्फिडेंस का पता लगेगा कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है तभी तो यहाँ आकर बैठे हैं। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। अभी तो आप किसी के सहारा से आई है ना मकसद। अच्छा चलें छोड़े ना। ये बताएं कि आप फिर मुझे कोई टेलीफिल्म्स वगैरह कुछ दिलवा रहे हैं? हाँ बिल्कुल दिलवा दूंगा। विदाउट ऑडिशन? हाँ बिल्कुल विदाउट ऑडिशन। क्योंकि यहाँ ऑडिशन दिया है तो नहीं, कहीं और देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि आप मेरे ख्वाब पूरे कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकता हूँ। आप मेरी ऑफ़र पूरी करेंगे आप? आपकी ऑफ़र? आपकी कौन सी ऑफ़र? और बस छोटी सी एक ऑफ़र है। क्या? कुछ नहीं, बस आप ये बताएं आप कि आपकी ये ऑफ़र पूरी करना लाजमी है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? एक्टर बनना है आपने। अच्छा ये बताएं, यहाँ जितनी भी लड़कियाँ आती हैं आप उनसे इसी टाइप का ऑडिशन लेते हैं? इसी टाइप का तो नहीं होता, जैसी मतलब लड़की होती है वैसा ऑडिशन होता है। अच्छा, यानी कि जो आप हैं अच्छी हैं, यानी जो आप आगे जा सकती हैं बहुत। जो अच्छी होती हैं, जिन जो आपको लगता है कि अच्छी हैं, आप उनका ऑडिशन इसी तरह लेते हैं? इस तरह से लेते हैं। मुझे तो पहले ही पता था तुम ठरकी आदमी हो मेहताब भाई। मैंने आपको कहा था ना
मेहताब कौन है? मेहताब कौन है वो बताएंगे। मेहताब कौन है? काफी टाइम अबे मेहताब कौन है ये? मेहताब भाई बताएंगे अभी कि वो कौन है। ये बता के आमिर है। हाँ आमिर आमिर सबको बुला ले। आमिर आमिर सबको बुलाएं बुलाएं। आराम से हम लोग जीनियर हो गए यार। आराम से बैठ के बात कर। हम बैठ के बात बैठ के 1 मिनट एक मिनट। हाँ मुझे ये बताया कि ये कब से चल रहा है तेरा ये काम? क्या बैठ के बात काम कब से चल रहा है ये? अभी तुम लोग सबको भगा दूं ऐसे। पढ़ इसको बंद करो, गाड़ी में डालो, बंद कर। कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो, बैठ के कैमरा बंद कर दिया। बैठ। ये क्या चल रहा था? कोई ऐसी बात नहीं है भाई, हम लोग जेन्युइन लोग हैं, कोई ऐसी इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जेन्युइन काम जी हाँ, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं होगी। इतनी देर से मैं ये हवा के अंदर बैठा हूँ और वो इतनी देर से वो ठरक कर रहा है, गंदी बातें कर रहा है उससे। कोई गंदी बात नहीं हो रही, कोई गंदी बात नहीं हो रही। यहाँ पे कुछ नहीं। रजिस्ट्रेशन है तुम्हारी? रजिस्ट्रेशन सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास। किस नाम से कोई नाम है तुम्हारा? हम तो यहाँ तो हमें तो इत्तला मिली थी कि इस जगह जो है इस फ्लैट के अंदर एक तुमने वो बनाया हुआ है। कुछ नहीं बना मेरे भाई, ऐसा जो है सावधान होने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको भाई पुलिस कंप्लेन करूंगा। कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। आप पे भी करो, लोग हैं हमारे पास, सब चीजें मौजूद है। ये जो आपने किया है ना, ये मैं आपके खिलाफ गलती की वजह से नहीं। उस लड़की के साथ क्या बात हुई? क्या हुआ आपके साथ? कुछ नहीं हुआ। कितने से चल रहा है? 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए? कोई वो नहीं है हमारे पास। वो है पैसे कितने लेते हैं काय के? देखो भाई मसला ये मैं 15 पे इत्तला करूंगा, पुलिस बुला दूंगा। कभी भाई दिखा लो यार, थाने से पुलिस बुला बात सुनो। आप कुछ भी कर लोगे ना, कोई फायदा नहीं है। बाद में जो होना है ना वो पहले कर लेते हैं। देखो यार मेरी शर्ट और आपने मुझे फाड़ दी है। आपकी शर्ट इससे अच्छी मिल जाएगी, आप 10 शर्टें ले लीजिएगा। बैठ के बात करोगे तो होगी ना मेरे भाई। हाँ मेरे पास तो ऐसे नहीं होगा। मेरे पास प्रूफ मौजूद है। प्रूफ मौजूद है और वो छोड़ो। उन्होंने जो बातें की है ना वो भी हमारे पास रिकॉर्ड में है। कोई मसला नहीं है, मुझे मालूम है आप लोग भी जो है ना किस तरीके से दूसरों को ब्लैकमेल करते हैं। हम तो ऑडिशन देने आए थे ना, हम तो ऑडिशन देने आए थे ना। क्या तो ये फंसाने का तरीका नहीं है दूसरे को? क्या फंसाने का तरीका? उसने कुछ बोला नहीं है, कोई बात कुछ भी नहीं हो रहा। मीडिया को बदनाम कर रहे हो आप लोग। छोड़ दो इस बात को, छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा। क्या नहीं रखा? कोई फायदा नहीं, कितनी भी बात कर लें आप, इस पे कोई फायदा नहीं है। लस्सी की तरह बात बढ़ती चली जाएगी। होना वही है जो होना है। इससे बेहतर यही है कि लेन देन की बात करो, जो बात करने वाली है। एक्स्ट्रा गुफ्तगू करना बेकार है। क्या लेन देन की बात करें? ये तो चलेगा, ये तो मैं चलाऊंगा। फिर लेन देन की बात कैसे होगी? इसको बंद करो भाई। ये बंद है भाई, ये बंद है। कैमरे को हाथ नहीं लगाओ, वो बंद है। हम जो बात कर रहे हैं ना आप वो बात करें, कैमरे को हाथ नहीं लगाओ। कैमरा टूटेगा तो फिर यहाँ पे मैं पुलिस बुलाऊंगा। बाहर नहीं जाता, तरीके से बात कर लो। एक बात याद रखना, ये कैमरा बाहर नहीं जाएगा यहाँ से मेरे भाई। आप हमारे यहाँ बैठे हुए हो, मार के डाल देना, फिर कैमरा बाहर जाएगा। ये मार के डाल दोगे, क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते भाई मेरे। छोड़ो इस बात को, कुछ नहीं रखा इन बातों में, कुछ नहीं रखा। कुछ भी नहीं कर सकते आप। आपका नाम आफ्ताब है? मेहताब नाम है मेरा। मेहताब भाई, आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है और चाहो तो यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। मैं वही कह रहा हूँ, आप जो चाहोगे वो हो जाएगा, जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाएगा। मेरा नाखून उतार दिया उस बंदे ने। आप उस बंदे को बुला दो, हम उससे बात करेंगे और चले जाएंगे। आप उस बंदे से क्या बात करना चाहते हैं? बस आप आपके सामने करेंगे ना। जब आपके सामने यार ये जो आपने ना ये आपने ना बदनाम करने के लिए हम लोगों को कि मीडिया के अंदर जो है वो गिव एंड टेक है, ये एक जो है ना ये आप लोगों ने निकाली है। चंद आप जैसे लोग हैं, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है, जो पैसे भी कमा रहे हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन के नाम पे, इसके नाम पे जेन्युइन है। यहाँ पे कोई ऐसी कोई आप अगर नहीं बुलाओगे तो मैं पुलिस बुलाऊंगा मेरे भाई। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कोई काम हम लोग नहीं करते, आप हमारे तो वो बंदा कौन था यार? किस तरह आपकी जगह आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, गैर नहीं है वो। 2 दिन पहले मैंने उसको रखा था, वो कल आया है और आज आया है, और आज उसने ये अपना करतूत दिखा दिए। मैं उसको अभी समझ ले, मैंने उसको निकाल दिया। मेरा उससे कोई वास्ता ही नहीं है, मैं उसको जानता तक नहीं हूँ कि वो कौन है। चले देखें फिर इंशाल्लाह, फिर हम भी चक्कर लगाएंगे। बैठे बात करें, आप अभी बैठ के बात करें, कोई ऐसी बात नहीं है।
अभी जो हम बाहर निकले, ये मेरी उंगली जो है उन्होंने ज़ख्मी कर दी, टी शर्ट फाड़ दी। इनको तो हमने भगा दिया था, समी भाई को बुला लिया था, समी भाई और आबिद आ गए थे दोनों स्पॉट पे, तो इसलिए बचत हो गई, वरना वो तो धमकियाँ दे रहा था, पैसे की भी ऑफ़र की अच्छी उसने। लेकिन इसके ख़िलाफ़ हम कानूनी चाराजोई करेंगे और कंप्लेन दायर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा विटनेस तो नहीं है, हुडन फुटेज में नहीं मिलेगा हमें कि शायद उन्होंने कोई बदतमीज़ी की हो, सिर्फ वो हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जी। और अजीब उल्टी सीधी बातें जो कि गिव एंड टेक है और मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा और इस तरह की बकवास उन्होंने जो की है। आपने आज का ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह हमने एक छोटा सा इश्तिहार दिया और एक बहुत बड़ी तादाद में लड़के और लड़कियाँ हमारे पास जमा हो गए। हमने उनका ऑडिशन किए, हमने उनसे पैसे वसूल किए रजिस्ट्रेशन के नाम पर। हमने ये तमाम चीज़ें शऊर और आगाही के लिए किया था, उन तमाम नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए जो इस तरह के कोऑर्डिनेटर और इस तरह के प्रोडक्शन हाउसेस में जाके फंस जाते हैं, अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं, पैसा भी बर्बाद करते हैं और मिसयूज़ भी होते हैं। तो बराए मेहरबानी अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है या आपको कोई रातों रात सेलिब्रिटी नहीं बना देगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मुताल्लिका चैनल्स में आपका HR डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप अपनी CV जमा कराएं। जब उनको ज़रूरत होगी तो वो आपको ज़रूर कॉल करेंगे। इसके अलावा ऐसे लोगों से बचें। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप कोई मुझे सजेशन, कोई आरा से आगाह करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल करें, फेसबुक पेज ज्वाइन करें, SMS करें या ट्विटर पे लिखें। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।